महाशिवपुराण दिन 4। शिव पुराण की अमृत कथा पाप से परम मुक्ति तक एक ऐसी कथा जो जीवन बदल दे। भक्ति वैराग्य और शिव कृपा की दिव्य कहानी। सूत जी बोले, ऋषियों, इन संसार में मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि उसके हृदय में सच्चा पश्चाताप जाग जाए और वह भगवान शिव की चरण में आ जाए तो उसका जीवन बदल सकता है। क्योंकि महादेव केवल देवों के देव नहीं, वे करुणा के सागर हैं। वे पतियों के अपनाने वाले हैं। वे उस पिता की तरह हैं जो अपने भटके हुए पुत्र को भी गले लगा लेना है। मनुष्य संसार में अनेक भूल करता है, कभी मोह में, कभी क्रोध में, कभी अहंकार में और कभी अज्ञान में। लेकिन सबसे बड़ा सौभाग्य तब होता है जब इंसान को अपनी गलती की एहसास हो जाए। क्योंकि जिस दिन आत्मा जानती है उसी दिन से मुक्ति का मार्ग खुलना प्रारंभ हो जाता है। एक समय की बात है, समुद्र के निकट बसे एक सुंदर प्रदेश में एक वृद्ध ब्राह्मणी रहती थी। उसका नाम था चंचूला। बाहर से देखने पर उसका जीवन सामान्य प्रतीत होता था, लेकिन भीतर उसका मन अशांत था। उसका हृदय अपराध बोध से भरा हुआ था। उसे लगता था कि उसने अपने जीवन में अनेक ऐसे कर्म किए हैं जिनके कारण अब उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। वह रातों को सो नहीं पाती थी। उसकी आँखों में भय था, मन में ग्लानि थी और आत्मा भीतर ही भीतर रो रही थी। संसार के लोग उसे सामान्य स्त्री समझते थे, लेकिन उसके भीतर एक तूफान चल रहा था। धीरे धीरे उसे संसार के सुख फीके लगने लगे। धन, वस्त्र, भोजन, रिश्ते सब कुछ होते हुए भी उसके मन में खालीपन था। क्योंकि जब आत्मा दुखी होती है तब संसार की कोई वस्तु सुख नहीं दे सकते। एक दिन वह भटकते भटकते एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ एक महान शिव भक्त ब्राह्मण शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। वहाँ वातावरण अत्यंत शांत था। चारों ओर हर हर महादेव की ध्वनि गूंज रही थी। दीपक जल रहे थे। भक्त भक्ति भाव होकर कथा सुन रहे थे। चंचूला भी दूर बैठ गई। शुरुआत में वह केवल सुन रही थी, लेकिन जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती गई उसके भीतर कुछ बदलने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वर्षों से जमा अंधकार धीरे धीरे हट रहा हो। ब्राह्मण बोले, मनुष्य चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, यदि वह सच्चे मन से भगवान शिव की शरण में आ जाए तो उसका उद्धार निश्चित है। महादेव केवल पूजा से प्रसन्न नहीं होते, वे भाव से प्रसन्न होते हैं। संसार तुम्हें ठुकरा सकता है, लेकिन शिव कभी नहीं ठुकराते। ये शब्द सीधे चंचूला के हृदय में उतर गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार लगा कि शायद उसके लिए भी आशा बची हुई है। कथा समाप्त होने के बाद वह कांपते हुए उस ब्राह्मण के पास पहुंची। हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, क्या सचमुच भगवान शिव जैसे पापियों को भी स्वीकार कर सकते हैं? क्या मेरे जैसे अपराधों से भरे जीवन का भी उद्धार हो सकता है? ब्राह्मण ने उसकी ओर करुणा से देखा। उन्होंने कहा, हे देवी, भगवान शिव का नाम ही आश्रय है। वे भूतों के भी स्वामी हैं, पापियों के भी उद्धारक हैं और टूटे हुए हृदय के भी सहारा हैं। तुम डरो मत। जिस हृदय में पश्चाताप जाग जाता है वहाँ से भगवान शिव की कृपा प्रारंभ होती है। फिर ब्राह्मण बोले, सुनो, इन संसार में सबसे बड़ा प्रायश्चित क्या है जानते हो? सच्चा पश्चाताप। कई लोग पूजा करते हैं, दान करते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन भीतर से उनका मन नहीं बदलता। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखों से एक सच्चा आंसू निकल जाता है और भगवान उनका जीवन बदल देते हैं। जो व्यक्ति अपने पापों को स्वीकार कर लेता है वह आभा पवित्र उसी क्षण हो जाता है। चंचूला ध्यान से सुन रही थी। उसके भीतर वर्षों से जमा कठोरता पिघलने लगी। ब्राह्मण बोले, जब दर्पण पर धूल जम जाती है तब उसमें चेहरा दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही दर्पण साफ होता है प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार मनुष्य का हृदय भी पाप, क्रोध, लोभ और मोह से ढक जाता है। लेकिन शिव पुराण की कथा उस धूल को साफ कर देती है और उसी निर्मल हृदय में भगवान शिव विराजमान हो जाते हैं। ये बातें सुनकर चंचूला रो पड़ी। वह बोली, हे प्रभु,
मुझे मार्ग दिखाइए। मैं इस संसार के मोह से थक चुकी हूँ। अब मैं केवल भगवान शिव को पाना चाहती हूँ। ब्राह्मण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यदि तुम सच में शिव को पाना चाहती हो तो 3 बातों को अपने जीवन में उतार लो। पहली पश्चाताप, दूसरी भक्ति और तीसरी वैराग्य। जिस मनुष्य के भीतर ये तीनों जाग जाते हैं उसके संसार बांध नहीं सकता। उस दिन से चंचूला वहीं रहने लगी। वहाँ ब्राह्मण की सेवा करती और प्रतिदिन शिव पुराण की कथा सुनती। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। पहले जो मन संसार की इच्छाओं में भटकता था, अब वही मन ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। पहले जिसे आभूषण अच्छे लगते थे, अब उसे रुद्राक्ष प्रिय लगने लगे। पहले जिसे संसार के लोग महत्वपूर्ण लगते थे, अब उसे केवल महादेव का स्मरण सुख देने लगा। एक दिन ब्राह्मण ने उससे पूछा, हे देवी, अब तुम्हारे मन में क्या चलता है? चंचूला बोली, पहले मैं संसार से सुख मांगती थी, अब केवल भगवान शिव को मांगती हूँ। पहले मैं लोगों के सामने सुंदर दिखना चाहती थी, अब मैं भगवान की दृष्टि में पवित्र बनना चाहती हूँ। पहले मैं संसार के लिए जीती थी, अब मैं शिव के लिए जीना चाहती हूँ। ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, यही वास्तविक परिवर्तन है। जब मनुष्य के भीतर भगवान के प्रति प्रेम जाग जाता है, तब संसार के आकर्षण अपने आप समाप्त होने लगते हैं। समय बीतता गया। चंचूला का मन अब पूरी तरह बदल चुका था। वह घंटों ध्यान करती, शिवलिंग के सामने बैठकर रोटी, कभी महादेव से बात करती, कभी माता पार्वती को याद करती। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति आने लगी। लोग आश्चर्य करते थे, क्या यही वही स्त्री है जो पहले हमेशा भय और चिंता में डूबी रहती थी? हाँ, वही थी, लेकिन अब उसके भीतर शिव बस चुके थे। एक दिन ब्राह्मण ने कथा सुनाते हुए कहा, जो मनुष्य निर्भय हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है, उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है, क्योंकि शिव केवल मृत्यु के देव नहीं है, वे मोक्ष के द्वार हैं। वह यह सुनते ही चंचूला की आंखें बंद हो गई। उसके भीतर ऐसा लगा जैसे कोई दिव्य प्रकाश फैल गया हो। उस रात उसने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि कैलाश पर्वत चमक रहा है, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है, हर हर महादेव की ध्वनि गूंज रही है और दूर भगवान शिव मुस्कुरा रहे हैं। सुबह उठते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ चुकी थी कि अब उसका जीवन केवल संसार के लिए नहीं रहा। धीरे धीरे उसके भीतर वृद्ध होने लगा, लेकिन उसकी आत्मा युवा होती गई, क्योंकि भक्ति इंसान के भीतर से जीवित कर देती है। फिर एक दिन वह समय आया जिसका इंतजार उसकी आत्मा वर्षों से कर रही थी। वह शांत बैठी ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। अचानक वातावरण बदलने लगा। दिव्य सुगंध फैल गई। आकाश में प्रकाश दिखाई देने लगा। वहां उपस्थित लोगों ने देखा, आकाश में एक दिव्य विमान उतर रहा है। उसमें भगवान शिव के गण विराजमान थे। वे बोले, हे पुण्यात्मा, महादेव ने तुम्हें कैलाश बुलाया है। यह सुनते ही चंचूला की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने हाथ धोकर भगवान शिव को प्रणाम किया और शांतिपूर्वक अपने शरीर का त्याग कर दिया। उस क्षण उसका चेहरा ऐसा चमक रहा था मानो उसे सारी दुनिया का सुख मिल गया। शिवगण उसे दिव्य विमान पर बैठाकर कैलाश ले गए। जैसे ही वह शिवलोक पहुंची, उसका स्वरूप दिव्य हो गया। उसके शरीर पर दिव्य आभूषण प्रकट हो गए। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज चमकने लगा। फिर उसने भगवान शिव को दिव्य दर्शन किया। भगवान शिव सिंहासन पर विराजमान थे। उनके 5 मुख थे। प्रत्येक मुख में 3 नेत्र थे। कंठ में नीलाभ आभा, शरीर पर भस्म, मस्तक पर अर्धचंद्र। उनके समीप माता पार्वती विराजमान थी। गणेश जी, नंदी, भृंगी, वीरभद्र और उनके शिवगण उनकी सेवा में खड़े थे। भगवान शिव की दिव्य आभा करोड़ों सूर्यों के समान चमक रही थी, लेकिन फिर भी उनकी दृष्टि में अपार करुणा थी। चंचूला उन्हें देखते ही भाव विभोर हो गई। वह बार बार उनके चरणों में गिरकर प्रणाम करने लगे। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे। तभी माता पार्वती मुस्कुराई। उन्होंने प्रेम से उसे अपना पास बुलाया और कहा, हे देवी, जिसने सच्चे मन से पश्चाताप किया
जिसने भक्ति को अपनाया, जिसने अपने हृदय को पवित्र किया, उसे शिवलोक में स्थान अवश्य मिलता है। फिर माता पार्वती ने उसे अपनी सखी बना लिया। उस दिन से चंचूला शिवलोक में दिव्य आनंद का अनुभव करने लगे, जब वहाँ ना कोई भय था, ना दुख, ना मृत्यु, केवल शांति, केवल प्रेम, केवल शिव। सूत जी बोले, ऋषियों, यही भगवान शिव की महिमा है। वे पत्थर जैसे हृदय को भी पिघला देते हैं, वे पापी को भी पवित्र बना देते हैं, वे टूटे हुए इंसान को भी नया जीवन दे देते हैं। इसलिए कभी अपने जीवन में निराश मत होना। यदि तुमसे गलती हुई हो तो पश्चाताप करो। यदि मन भटक गया हो तो शिव का नाम लो। यदि जीवन में अंधकार से भर गया हो तो महादेव को पुकारो, क्योंकि जहाँ संसार साथ छोड़ देता है, वहाँ से भगवान शिव साथ देना शुरू करते हैं। याद रखना, महादेव को तुम्हारी संपत्ति नहीं चाहिए, तुम्हारा दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए केवल तुम्हारा सच्चा हृदय। जिस दिन इंसान सच्चे मन से कह देता है, हे महादेव, अब मैं आपकी शरण में हूँ, उसी दिन से उसका जीवन बदलना प्रारंभ हो जाता है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।